कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं खूब प्रणाम करती हूँ और उनके जो है स्थिति और वंदना भी करती हूँ। और संसार के जितने मेरे प्रेमी, मेरे प्यार, मेरे जो परिवार, जितने मेरे बहन भाई भाभियाँ जितने हैं, उन सबको मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो संसार की हमें लोगों पहले करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो संसार को लेके चलता है, जो दूसरों को लेके चलता है, दूसरों को ज्ञान और विद्या देता है, तो देखो हमारा कार्य है। ये गीता में भी कहा है, शिव पुराण में भी कहा है और साथ देखो श्रीमद् भागवत में भी कहा होगा। ऐसी बात नहीं, चूँकि भागवत तो है ही प्रेम रस भरी की कथा है, वो ये प्रेम की कथा है। ये कृष्ण भगवान के और राधा रानी के जो है उनकी जो है लीलाओं की कथा है। तो उसमें तो प्रेम बरसता ही है। ये रस जो है सब भगवान राधा का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो हमें सबको संसार में आने के लिए देखो इस शरीर का कुछ भी नहीं मालूम है। ये कहते हैं ये कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान का कहना है कि अगर संसार में आयो किसी से राग और द्वेष, देखो जो ये अध्याय जो चल रहा है, ये 10वां जो अध्याय चल रहा है, भगवान कृष्ण की विभूतियों का ही ये अध्याय चल रहा है। इसमें कृष्ण पूछते हैं, नहीं अर्जुन पूछते हैं और कृष्ण उनको बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण बताते हैं। तो कृष्ण वो सब बताते हैं कि संसार में आने के बाद में अर्जुन क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार में आने के बाद में किसी से राग द्वेष और क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी से राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। अगर कोई किसी धर्म का है, किसी देखो इसमें ये गीता में चारों वर्ण दिए हुए हैं और शिव पुराण में भी चारों वर्ण दिए हुए हैं। चारों वर्णों के बारे में सब कुछ भगवान शिव ने बताया है, गीता में कृष्ण ने बताया है, ये चारों वर्णों का बताया है। कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण का कहने का मतलब है कि ये चारों वर्ण के जितने ही जीव हैं, जितने ही प्राणी हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं इससे प्रेम नहीं करता, कि इससे प्रेम करता हूँ, इससे नहीं। ये चारों वर्ण धर्म आश्रम वाले हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूँ और सबको एक निगाह से देखता हूँ। लेकिन कर्मों के अनुसार कैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार मालूम पड़े कि जो शूद्र जो कर्म इतने अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण कुल में इतने गंदे कर्म हो रहे हैं, तो भगवान उनके अंतरात्मा में नहीं रहते हैं। ये शूद्र का जो प्राणी है भगवान उसके अंतरात्मा में रहते हैं। भगवान कृष्ण के चूंकि ये जात वर्ण जो बनाए हुए हैं वो भगवान कृष्ण ने यहाँ से नहीं बने हैं, इस लोक से नहीं, ये सब कुछ इस लोक में नहीं हुआ है। ये सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। ये वेदों का ज्ञान जो है कृष्ण ने ये ब्रह्मा को दिया है। भगवान शिव ने वेदों का ज्ञान जो ब्रह्मा को दिया है। तो यहाँ पे ये वेद कहते हैं कि ये प्रेम लीला, ये रस भरी लीला है। इस लीला का कभी ये समाप्ति नहीं करना चाहिए। इस लीला, ये प्रेम भरी जो लीला है, ये सबके सामने अच्छे से प्रकट करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए कि ये ऐसा है कि वो वैसा है। जो जैसा है, अगर जितनी हम किसी की बुराई करते हैं वो बुराई मालूम पड़े कि उसके पाप खत्म होते हैं और हमारे पाप जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी चुगली नहीं करना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो जैसा है वो अपने स्थान पर है। हमें सबकी जितनी मदद हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमेशा उसके हंसी खुशी में हमें बराबर साथ देना चाहिए, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये ही ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान जो है ये ही ज्ञान है। लेकिन ये गीता पढ़ने के बाद में भी अगर ज्ञान नहीं आया है तो ये गीता पढ़ने का
कोई अर्थ नहीं है, ना ही कोई मतलब है। कहते हैं तुमने वेदों को तो खूब पढ़ा है, लेकिन वेदों के वाक्यों पर तुमने प्रकाश नहीं डाला। वेदों के ये कहते हैं इनके श्लोक, इनके अर्थों पर ये प्रकाश नहीं डाला है। जब तुमने ये नहीं डाला है तो फिर इसका जो है क्या करना चाहिए, इसका भुगतान तो फिर तुम्हें स्वयं ही करना चाहिए। चूँकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा जो है किसी से जो है तुम अगर राग द्वेष करोगे, और राग द्वेष करने के बाद में तुम्हारा मन बुद्धि सब एक बार किसी से मिलके तो देखो, प्रेम करके तो देखो, ये प्रेम क्या होता है। प्रेम, जितना हम प्रेम का हाथ दूसरों की तरफ बढ़ाएंगे, उतना ही भगवान हमें अपनी गोदी में बैठा लेगा और प्यार करेगा। ये है, ये गीता है। ये गीता को पढ़ने के बाद में हमें ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम चलते हैं जो है ये कहाँ थे, ये भी तो हमें अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हम ये सुनाते हैं। कथम विद्यामहम योगस्ताम सदा पर चिंतयन केस केस च भावेश चिंतयो से भवन मया। केस च भावेश, देखो कितना बढ़िया कहा है, केस च भावेश। तो यहाँ पर कृष्ण या अर्जुन कितना बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं। ये कृष्ण ऐसा कौन सा मुझे कार्य करना चाहिए, वो मुझे बताओ कि मैं तुमसे प्रेम, देखो मैं अभी प्रेम की ही बात कर रही थी, अभी मैं प्रेम की ही बात कर रही थी, और इस लोग को भी प्रेम का ही आ गया है। देखो कभी कभी कहते हैं कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो भावना ही हमारी जो है मालूम पर हमारे सामने प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे जाती है, प्रत्यक्ष रूप से आ जाती हैं। तो वही हुआ ये योग सर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, ये भगवान मतलब आपको जानूं, कैसे जानूं। देखो यहाँ पे ये अर्जुन ने जो है 2 प्रश्न पूछे कृष्ण से, कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन, मैं किस प्रकार करूं, मैं तुमसे प्रेम, किस प्रकार में तुम्हें प्रेम मुझे करना चाहिए, कैसे श्रद्धा से और प्रेम से मुझे तुम्हारा चिंतन मनन करना चाहिए। हे कृष्ण, ये तुम मुझे बताओ। दूसरा, ये मैं नहीं जानता, हे योग सर, मैं नहीं जानता ये तुम्हारी स्वरूप। देखो जो ऊपर के श्लोक में जो कहा था कि ये कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण से कहा ये तुम्हारे जो है ये विभूतियां हैं, वो तुम ही जानते हो, अपनी विभूतियों को के बारे में तुम ही जानते हो, कोई नहीं जानता है। तुम्हारे यश, ये रूप, ये गुण, ये भाव, ऐश्वर्य, ये सब, ये माया, ये लीला, ये सब आप ही जानते हैं। आपके अंदर की जितनी विभूतियाँ हैं, जितने आपके अंदर जो कुछ भी है, वो आप ही जान सकते हैं। जब आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे। लेकिन इस प्रश्न में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, इस प्रश्न में मैं कौन सा प्यार करूं, कैसा मैं प्यार करूं जो कि मैं तुमसे निरंतर प्यार करता रहूं, और श्रद्धा और प्रेम किस तरह से करना चाहिए, कैसा होना चाहिए जो निरंतर मैं तुम्हारा ही प्रेम करता रहूं, तुम पे ही विश्वास करता रहूं, और वो तुम्हारी ही श्रद्धा मेरे अंदर रहनी चाहिए और किसी की नहीं रहनी चाहिए। वो मैं कैसे करूं, ये आप मुझे बताओ। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि आपके जो है ये जो आपका ऐश्वर्य है, आपका प्रभाव है, गुण है, आपके तत्व हैं, आपके स्वरूप है, इसके बारे में भी मुझे बताओ कि मैं इनको तुम्हारे स्वरूप को और तुम्हें तत्व सहित में कैसे पहचान सकूं, तुम्हें ये भी मुझे बताओ। देखो ये अर्जुन वहाँ तक कृष्ण को ले आएंगे कि कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ेगा। ये अर्जुन वहाँ तक कृष्ण को लेके आएंगे कि उनको अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा। ये होता है, ये शिष्य का कार्य होता है। और वो गुरु और शिष्य का क्या होता है, ये शिष्य का पूछना और गुरु को उतावला करना, और गुरु को जो है मजबूरन होकर और अपने शिष्य को वो ज्ञान देना जो शिष्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए,
वो भी ज्ञान दे देते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन को जो नहीं करना चाहिए वो भी अर्जुन को करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये होता है प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम जिसने सीख लिया है तो वो संसार में किसी से राग द्वेष नहीं कर सकता है कि वो ऐसा है, कि वो वैसा है, कि वो वैसा है। जरा जो जैसा है वैसा अपने में मस्त है, हम अपने में मस्त हैं। सबका साथ देना चाहिए, सबके साथ खड़े होना चाहिए। देखो जीवन में कितना रंग बरसता है। तो वही ये कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, मतलब आपका ये भगवान मैं आपके यश प्रभाव गुण और ऐश्वर्य को मैं और तुम्हारे तत्व सहित ये तुम्हारे स्वरूप को मैं जानूं। ऐसा कौन सा उपाय है, वो उपाय मुझे बता दो। भगवान बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, आपके अंदर ऐसा कौन कौन से गुण हैं, आपका स्वरूप में कौन कौन सी ऐसी मतलब स्वरूप कैसा स्वरूप, ऐसा स्वरूप है, मतलब उस स्वरूप के बारे में मुझे बताओ कि कैसे स्वरूप का। जैसे मान लीजिए हम भी कभी कहते हैं कि अरे हमें गुरु का ध्यान करना है, लेकिन हमें गुरु का ध्यान किस रूप में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये गुरु से कभी पूछते हैं, कभी भोले से भी पूछते हैं। ये भगवान हमारा आज्ञा चक्र है, तीसरा जो आज्ञा चक्र है वो आज्ञा चक्र पे हमारी ज़्यादा इसमें जो है मन नहीं ठहरता है। हमारी जो है इसमें ध्यान लगाने में कुछ परेशानी होती है, तो हमें बताओ कैसे लगाएं। तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य, मतलब किन किन भावों में मैं किन किन भावों से करूं, कौन कौन से तुम्हारी लीला से करूं, कौन कौन से तुम्हारे योग माया से करूं, कौन कौन से तुम्हारे ऐश्वर्य, तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारे ध्यान, ये मैं किन किन से करूं जिससे कि मैं मेरे द्वारा तुम्हारा चिंतन हर समय होता रहे, तुम कभी मुझसे विलग न हो और मैं तुम्हारा ही चिंतन करता रहूं। ऐसा क्या मुझे, ये सब कुछ मुझे बताओ कि कैसे कैसे करना चाहिए। यहाँ पर देखो कृष्ण अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। एक जो ये बारी बारी से बताते हैं। देखो हमें शिष्य को उठाने के लिए हमें गुरु जो हो, चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, भगवान अपने भक्त को उठाने के लिए, गुरु अपने शिष्य को उठाने के लिए अनेकों रूपों में व्याख्या करता है, अनेकों रूपों की व्याख्या करता है, अनेकों उसके अंदर की जो प्रतिक्रिया हैं उनका भी ये उनके बारे में भी बताता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। ये सब वो ज्ञान देते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया है, हालांकि दोनों मित्र हैं, सखा हैं, भाई भाई हैं, प्रेमी हैं, लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य का यहाँ पे ये कुछ चलता है। तो ऐसे ही गुरु और शिष्यों के अंदर चलता है। जो कहते हैं जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी होता है। जब तक गुरु जीवन में नहीं आता है तो ज्ञान तुम्हारे अंदर प्राप्त नहीं होता है, अज्ञानी हो जाते हो। इसलिए प्रकाश डालने के लिए, अपने जीवन में प्रकाश डालने के लिए गुरु बनाना बहुत अच्छा होता है। देखो ये हनुमान जी को ही गुरु बना लो, नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अरे किसी को गुरु बनाओ जो तुम्हारे अंतःकरण का अवगुणों का नाश करे और तुम्हारे मन पर ये जीवन में चार चांद लगा दे, तो हमें उनका ध्यान करना चाहिए। तो इतना ही कहने के बाद में आगे का जो है 10वें अध्याय का 18वां जो प्रश्न है वो मैं कल कहूँगी, आज नहीं कहूँगी। सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुरु नानक।